हरे कृष्णा, हम पढ़ रहे हैं श्रील प्रभुपाद ऑन गुरुकुला. Today happens to be the last quote from the series. Quote number 3. For example, a Krishna conscious boy, even if he is not very well educated by the university standard, he can immediately give up all illicit sex life, gambling, meat eating, intoxication. Whereas those who are not in Krishna consciousness, although very highly educated, are often drunkards, meat eaters, sex mongers and gamblers. रूपा जी कह रहे हैं कि हमारे छात्रों को देखिए, खास करके गुरुकुल के बच्चों को, हो सकता है कि वो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है अभी तक, उसको इतना सारा प्रशिक्षण नहीं दिया गया भौतिक विज्ञान में, लेकिन फिर भी वो बड़ी आसानी से सारी बुरी आदतों को छोड़ देता है. अवैध संग, नशा करना, मांस खाना, जुआ खेलना, इससे वो प्रभावित नहीं होता. हालांकि अभी तक उसका एजुकेशन परिपक्व नहीं हुआ है. और दूसरी जगह हम देखते हैं ऐसे लोग जो बहुत हाईली एजुकेटेड, उन्होंने बहुत सारे डिग्रियां प्राप्त की हैं, बीटेक, एमटेक, बीई, एमई, बीएड, एमएड, बीआर, एमआर्च, पीएचडी. तो ये सब करने के बाद भी वो लोग नशेड़ी हैं, गांजा फूंक रहे हैं, दारू पी रहे हैं. इसके बावजूद वो सेक्स मॉन्गर्स, मैथुन संघ के कारण इतने उतावले हैं या पागल है उसके पीछे, या वो मांस नहीं छोड़ सकते हैं, जुआ खेलने में उनको बड़ा इंटरेस्ट है. तो ये हाईली एजुकेटेड का मतलब क्या है फिर? These are practical proofs of how a Krishna conscious person becomes highly developed in good qualities, whereas a person who is not in Krishna consciousness cannot do so. तो यही प्रूफ है, प्रमाण है कि कैसे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सद्गुणों को प्राप्त करता है, सद्गुण उत्पन्न होते हैं उसमें. लेकिन जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, उसमें ये सद्गुण उत्पन्न नहीं होते हैं. We experience that even a young boy in Krishna consciousness is unattached to cinemas, nightclubs, naked dance shows, restaurants, liquor shops, etc. तरुण मुलगा, युवक जिसकी सेंसेस बहुत पावरफुल है, वो कृष्ण भावना में रहते हुए भी ये सब चीज़ों के प्रति आकर्षित नहीं होता. सिनेमा देखना, नाइट क्लब्स जाना, नेकेड डांस शोज में जाना, रेस्टोरेंट्स में खाना खाना, लिकर शॉप्स विजिट करना, इसमें उसको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता. हालांकि वो युवक अवस्था में है, उसकी इंद्रियां बड़ी प्रबल है, फिर भी he becomes completely freed. He saves his valuable time from being extravagantly spent in the way of smoking, drinking, attending the theater and dancing. तो वो मुक्तावस्था में रहता है, इन सब बुरी आदतों से छुटकारा पाता है और अपना कीमती समय वो फालतू कामों में नहीं कमाता. सिगरेट फूंकना, दारू पीना, थिएटर अटेंड करना, डांसिंग, यानी कि डिस्कोथेक में जाके किसी ने तुमको इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया हो, ऐसे बंदर जैसे नाच के दिखाना, ये सब कामों से वो विरक्त रहता है. This is the proof. The Nectar of Devotion, page 8. भक्ति रसामृत सिंधु, पृष्ठ संख्या 8 पर ये है. Any reflections? जब लोग देखते हैं कि गुरुकुल के छात्र इतने शुद्ध हैं और उनको बुरी आदतें नहीं हैं और उनको देने पर भी मौका वो गलत काम में भाग नहीं लेते. मेरे 2 स्टूडेंट्स थे, एक का नाम था श्रीधर और उसकी बहन का नाम था श्रीदेवी. ये दोनों साउथ इंडियन परिवार से हैं. तो वो वैष्णव सदाचार कैंप्स का ट्रेनिंग लेते थे और एक बार उनको कहीं गांव में किसी रिलेटिव्स के घर पे लेके गए, माता पिता लेके गए. तो वो दोनों एक दूसरे को कृष्ण भावना में एंगेज रखने में इतने एक्सपर्ट हो चुके थे कि वो दिन भर कुछ ना कुछ करते रहते थे. कोई खेलकूद करते थे, कोई श्लोक पठन करते थे, अंताक्षरियाँ खेलते थे श्लोक या वैष्णव सॉन्ग्स की, या कभी पेंटिंग्स करते थे, कभी
डेटी वर्शिप करते थे, उसके लिए सारा अरेंज कराते हैं, एलैबोरेट एकदम, फूल कहाँ से आएंगे, अभिषेक कैसे होगा, कुछ ना कुछ कृष्ण भावना भावित गेम्स, फॉर देम इट वाज ऑल गेम ओनली। तो उसके लिए पढ़ाई वढ़ाई ऐसा कुछ था नहीं वो, कि मैं अभी सेवा कर रहा हूँ, अर्चन ग्रह की सेवा करनी पड़ रही है, ऐसा कोई मूड नहीं था उनका। तो नेचुरली वो खेल कूद नहीं कर रहे थे भगवान का आराधना। और वो जिस घर पे गए थे वहीं पे और छोटे बच्चे दूसरे भी थे उनके किसी के, वो बच्चे पूरा लेट उठते थे, उठने के बाद रोना धोना चालू कर देते कि उनको टीवी देखना रहता था, और माता पिता बोलते थे अरे नहा तो ले कम से कम, फिर उन्होंने कार्टून नेटवर्क का देखना, तो सुबह सुबह बैठ के चालू जाते थे, 2-3 घंटा वो देखने के बाद फिर वो अपने ज़ोंबी मोड में से बाहर आते थे। फिर उनको बहुत पैर पड़ के मनवा के उनको स्नान करवाना पड़ता था, फिर खाना खाने के लिए नाटक, ये मैं नहीं खाऊंगा, वो मैं नहीं खाऊंगा। तो वो जो पेरेंट्स थे उन बच्चों के, वो इन दोनों को देख रहे हैं, श्रीधर और श्रीदेवी को, और उनके पिता माता को कहते हैं अरे ये क्या ट्रेनिंग दिया इनको एग्जैक्टली, हाउ हैप्पी दे आर, फर्स्ट ऑफ ऑल दे नेवर मिजरेबल इन लाइफ। हमारे बच्चों को हम क्या नहीं दे रहे हैं सुविधा, पता नहीं किस लिए दुखी रहता है वो, हमेशा उसका मुंह लटका हुआ रहता है, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, और ये कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब ऐसा इनके पास ऐसे कुछ ग्रेट सुविधाएं नहीं है, गैजेट्स नहीं है, कुछ नहीं है, कीमती चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप में मस्त हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, गाते हैं, अपना ही जीवन चल रहा है इनका। व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग इज दिस दे आर आस्किंग। तो ये परिणाम कि हाउ यू कैन बी ऑलवेज हैप्पी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस इवन लैकिंग फैसिलिटीज इन लाइफ। मैं बुरी आदतों के प्रति आकर्षित नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट। बुरी आदतों के प्रति आकर्षित नहीं होना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में वो बहुत आकर्षक लगती है, लेकिन बाद में उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। जैसे कोई स्मोकिंग कर रहा है तो लगता है कि अरे क्या कूल आदमी है कि नहीं, वो सिगरेट का एडवर्टाइजमेंट भी लिखते हो, कूल कूल, क्या कूल, अंदर जाके लंग में, फेफड़े में वो सारा धुआं तुम्हारे छेद कर रहे हैं जला के उसको, कूल, ठंडा हो रहा है तो कैंसर होने वाला है, मुंह में कैंसर आएगा, फेफड़े में कैंसर आएगा, व्हाट इज कूल, डेथ इज कूल। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं लोग, इट इज सो मिसलीडिंग, ठगने के काम है ये सब। तो लगने में लगता है कि अरे वाह ये तो क्या लाइफ है यार। हमारे कॉलेज में था लड़का, उसका 800 सीसी का BMW बाइक था, और उसको लेके वो, अभी तो बहुत ज्यादा वाले सीसी वाले आ गए, उस समय में बहुत था, 25 साल पहले की बात। तो वो उसका रेड कलर, उसका ब्लैक कलर का बाइक था, और वो खुद काला कलूटा था, किसी गांव से आया हुआ लड़का था, खेती बहुत था उसके पास, तो पैसा बहुत था बाप के पास, और वो पूरा ब्लैक रेबैन गॉगल, ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक पैंट, और जो हंसता था सिर्फ दांत दिखते थे उससे वाइट वाले, बस बाकी सारा परफेक्टली ब्लैक बॉडी था उसका। ऐसे हमारी इंजीनियरिंग लैंग्वेज में बुलाते थे उसको। तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आता था, वो गर्लफ्रेंड जो थी वो ऐसे रेड कपड़े पहनती थी, तंग कपड़े एकदम, शॉर्ट्स, क्या बोलते उसको, स्कर्ट्स, मिनी स्कर्ट्स, और उसके बाल ऐसे ड्रैकुला जैसे उड़ते थे, हाँ, और जो बाइक पे पीछे बैठी थी उसकी, और जो हंसती थी तो उसके टीथ भी ऐसे थोड़े से ना पॉइंटेड और कर्व थे ऐसे, ड्रैकुला के जैसे, वो लड़की तो ये दोनों ना रोज सुबह का एक ड्रामा था कॉलेज में, दे यूज्ड टू एंटर ऑन दैट बाइक यूज्ड टू मेक सो मच साउंड, एंड देन वो ऐसा एंट्री मारेंगे दोनों 9 बजे सुबह, फिर वो लड़की उतरेगी, फिर वो लड़का उतरेगा, फिर वो सिगरेट जलाएगा मुंह में, और तो अपने फ्रेंड्स को हाई फाई देते हुए एंट्री मारेगा कॉलेज में, और सब हमारे बाकी जो आम जनता चलो ऐसा मुंह करके देखते थे उसकी तरफ, कोई तो देवता आ गया ऐसा, और मेरे को दया आता था आदमी पे। मुझे लगता था क्या जीवन बर्बाद कर रहा है व्यक्ति, इसको समझ में नहीं आ रहा है लाइफ के साथ कर रहा क्या। तो ये सब क्या है, ये सब एक प्रोपोगेंडा के कारण है, इसमें दम नहीं है कुछ, लेकिन जो मूवीज ने ऐसा एक हवा बना के रखा था इन चीजों का, हीरो का एंट्री मतलब ऐसा बैकग्राउंड म्यूजिक, ऐसा चलने का, उसके शूज दिखाने का, फिर उसका चेहरा दिखाने का, फिर वो ऐसा बाल उड़ाते हुए आ रहा हो, तो उसमें कुछ ऐसे महानता है। किसने बोला? दिस इज ग्रेट।
तुम खुद ही बोल रहे हो और खुद ही खुद को मान बना रहे हो, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो फसवेगिरी है, प्रोपोगेंडा है, ये मिसलीडिंग हीरोगिरी चल रही है, हमको इसको ध्वस्त करना है, बॉम्ब लगा, मतलब एक्चुअल वाला नहीं, फिलोसफी के बॉम्ब लगा के दूर उड़ा देना उसको। क्या है ये नॉनसेंस? व्हाई आर वी वेस्टिंग टाइम डूइंग दिस स्टफ? तो इसलिए डोंट बी मिसलेड। आपको भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लोग आपके फ्रेंड्स बोलेंगे चलो उल्टे सुल्टे काम करते हैं मिलके, सिगरेट फूक के देखते हैं, दारू पी के देखते हैं, लड़की घुमा के देखते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, उड़ा देना। तो ये सब अपना काम नहीं है। यू आर हायर थिंग्स टू डू इन लाइफ। ठीक है, करेगा ना? हाँ, वी शुड नॉट वेस्ट अवर वैल्यूएबल टाइम डूइंग नॉनसेंसिकल एक्टिविटीज। मनुष्य जीवन का समय बहुत कीमती है, उसको खराब नहीं करना। Do that action. बोलिए, कोई अनवांटेड चीज आके बैठ जाता है बॉडी के, वो तो होता है। बोलिए, नशा है नहीं, केवल नशा नहीं, बहुत कुछ नहीं करना चाहिए। नशा नहीं करना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कि हम लोग इतना चाय कॉफी कांदा लहसुन भी खाते नहीं, लोगों को शौक लगता है। इतने छोटे से बच्चे इतने सारे स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, बाप रे, हम लोग क्या कर रहे हैं? उनको टेंशन आ जाता है आपको देख के। तो हम टेंशन लेने वाले नहीं, टेंशन लेने वाले लोग हैं। हमारा प्यूरिटी है, हमारा स्टैंडर्ड है, हमको और कुछ छानपट्टी करने की जरूरत नहीं है। Just by maintaining good purity standards, we outshine everybody else's performance. That is our strength. ये हमारा ताकत है। ठीक। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत।